राजस्थान के बॉर्डर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सीमा बॉर्डर था। सभी हिंदुस्तानी सेना अपने देश की रक्षा करने के लिए उस बॉर्डर पर तैनात थे। तभी अचानक आधी रात को पाकिस्तानी सेना अचानक से हिंदुस्तानी सेना के ऊपर हमला कर देती है और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी सेना भी अलर्ट हो जाती है और उनके ऊपर फायरिंग करने लगती है। दोनों साइड से फायरिंग और बमबारी होने की वजह से हिंदुस्तान के कई सिपाही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तो वहीं ना जाने कितने सैनिक घायल हो जाते हैं। वहीं हिंदुस्तानी सेना का एक सैनिक जिसका नाम विक्रम होता है, वो अपने हेडक्वार्टर में फोन करता है और बोलता है, सर, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। पाकिस्तानी सेना ने हम पर हमला कर दिया है, जिससे हमारी कई सारे सैनिक घायल हो चुके हैं। हमें और साथियों की जरूरत है। मेरी आपसे विनती है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ और नए बटालियन भेजें। विक्रम, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द वहाँ पर कुछ और सैनिक भेजता हूँ। तब तक तुम वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देते रहना। विक्रम, जब तक हमारी टीम वहाँ नहीं पहुँच जाती, तब तक सभी सैनिकों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें बहुत ही होशियारी के साथ उन पाकिस्तानी सेनाओं का सामना करना होगा और उनका ध्यान भी भटका कर रखना। इसके बाद विक्रम अपने साथियों के साथ फिर से पाकिस्तानी सेना से लड़ने लगता है। अब एक एक करके उसके सारे साथी खत्म होते जा रहे थे। ये देखकर विक्रम अपने एक साथी के पास जाता है जिसे गोली लग चुकी होती है और उससे बोलता है, नहीं दोस्त, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हमारे देश को और हमारी सेना को तुम जैसे सच्चे देशभक्त सेना की जरूरत है। तुम हिम्मत रखो, हमारे और भी सैनिक यहाँ हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। मुझे पता है मेरे दोस्त, हमारे देश को कुछ नहीं होगा, पर अब मेरे जाने का समय हो चुका है। अब हमारे देश को इस समस्या से तुम ही बचा सकते हो। जय हिंद। इतना बोलकर विक्रम का दोस्त चल बसता है, जिसके बाद विक्रम खुद से बोलता है, मैं अपने भारत माता की मिट्टी को हाथ में लेकर प्रण लेता हूँ कि मैं इन पाकिस्तानी सेना को उनके घर में घुसकर एक एक को चुन चुन कर मारूंगा और मैं कभी भी इन घुसपैठियों को ये सीमा पार नहीं करने दूंगा। चाहे मैं मर भी क्यों न जाऊं, मैं मरने के बाद भी अपने देश की रक्षा करूंगा। यह बोलकर विक्रम आगे बढ़ता है और पाकिस्तानी सेना से लड़ने लगता है। देखते ही देखते विक्रम के सारे साथी मारे जाते हैं। अब वो अकेला हो जाता है। पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे सीमा के करीब आ जाते हैं और विक्रम को गोली लग जाती है। विक्रम की आंख बंद होने ही लगती है कि विक्रम खुद से बोलता है, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे इन पाकिस्तानी सेना को हमारे भारत देश के अंदर घुसने से रोकना ही होगा। विक्रम खुद को होश में लाने की पूरी कोशिश करता है, पर अब उसकी आंखें बंद होने लगती है। तभी वो देखता है कि एक हिंदुस्तानी फौजी वहां आ चुका है और अब वो अकेले ही पाकिस्तानी सेना से लड़ रहा है। यह देखकर विक्रम खुद से बोलता है, लगता है हमारी मदद करने के लिए हमारे साथी आ चुके हैं। अब जब तक मैं इन पाकिस्तानी सेना की लाश नहीं देख लेता, मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। इतना बोलकर विक्रम की आंखें बंद होने लगती है, पर विक्रम अपनी हिम्मत नहीं हारता और वो उस फौजी को अकेले ही सारे पाकिस्तानी फौजियों से लड़ते हुए देखता है। वो देखता है कि अकेले ही वो फौजी सभी पाकिस्तानी फौजी पर भारी पड़ रहा है और एक एक को चुन चुन कर मार रहा है। जिसके बाद वो फौजी बॉर्डर पार करके बाकी के बचे हुए पाकिस्तानी सेनाओं को भी मार गिराता है। ये सब देखने के बाद विक्रम खुद से बोलता है, शाबाश मेरे दोस्त, तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। हमें तुम जैसे ही साथियों की जरूरत है। मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। इतना बोलकर विक्रम उस फौजी के पास जाकर उससे बात करने की सोचता ही है कि उससे पहले ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और अगली सुबह जब विक्रम की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और वो अपने सर से बोलता है, सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सही समय पर उस फौजी को भेज दिया। वैसे वो फौजी कौन है? उसका नाम क्या है? मुझे उससे मिलना है, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ और आज उसी की वजह से हमारा देश भी सुरक्षित है। वरना वो पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पार करके हमारे देश में घुस ही चुके थे और हमारे देश पर कब्जा कर ही लेते। विक्रम, तुम किस फौजी की बात कर रहे हो? वहाँ तो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं था। तुमने अकेले ही ये जंग जीती है। वेल डन विक्रम। सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे तो गोली लग चुकी थी, मैं घायल हो चुका था। पाकिस्तानी सेना मुझे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक होनहार फौजी आया और अकेले ही उसने। विक्रम बोल ही रहा होता है कि तभी उसके सर उसको रोकते हुए बोलते हैं, रिलैक्स विक्रम, तुम्हें गोली लगी है और मुझे लगता है कि अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
इसलिए तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर विक्रम के सर वहाँ से चले जाते हैं और विक्रम खुद से बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे गोली लग चुकी थी और मैं बेहोश हो चुका था। वो अकेला फौजी था जिसने अकेले ही पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। विक्रम ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने वो फौजी आ जाता है और वो विक्रम से बोलता है, मेरा नाम ध्रुव है और मेरे होते हुए मेरे देश की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मेरे होते हुए मेरे देश पर एक आंच नहीं आ सकती। तुम जाकर सर को बताओ ना कि ये जंग तुमने जीती है, तुमने उन पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई है, ना कि मैंने। मैं तुम्हारी जीत का क्रेडिट अपने सर नहीं ले सकता, पर तुम्हें लेना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। कई साल पहले की बात है, इसी तरह से इन पाकिस्तानी सेना ने हम पर हमला कर दिया था, जिसमें मैंने अपनी जान गंवा दी थी। पर मैं एक सच्चा देशभक्त सेना हूँ। मैंने भी तुम्हारी तरह शपथ लिया था कि मैं मरने के बाद भी अपने देश के लिए लड़ता रहूंगा और सच्ची देशभक्ति करता रहूंगा। बस मेरे इसी जुनून ने मुझे मुक्ति नहीं लेने दी और मैं उस बॉर्डर पर आज भी तैनात हूँ, ताकि मैं अपनी सेना की मदद कर सकूं और अपने देशवासियों की भी। ध्रुव की बातें सुनकर विक्रम का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और विक्रम ध्रुव को सैल्यूट करते हुए बोलता है, अगर तुम जैसे सच्चे देशभक्त सेना हमारे देश में हो तो हमारे देश को कुछ नहीं हो सकता। मुझे गर्व है तुम पर ध्रुव, तुमने मरने के बाद भी अपने देश की रक्षा की। तुम एक सच्चे देशभक्त सिपाही हो। जय हिंद। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और विक्रम ध्रुव के घर वालों को सम्मान दिलवाता है, जिसके हकदार ध्रुव के घर वाले होते हैं। और ध्रुव मरने के बाद भी भूत बनकर अपने देश की सेवा करता है और आज भी ध्रुव बॉर्डर पर खड़ा होता है। अब जब पाकिस्तानी सेना उन पर हमला करती है तो ध्रुव अकेला ही इन पाकिस्तानी सेनाओं को मौत के घाट उतार देता है। इंडो चाइना बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी थी। इंडियन मिलिट्री ऑफिसर अपने हथियारों के साथ बर्फीले मौसम में बॉर्डर पर तैनात थे। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर ही दिखाई दे रही थी। हमारे देश की एयरफोर्स आर्मी के साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। दोनों ओर से गोला बारूद और हवाई हमले चालू हो गए थे, लेकिन अचानक एक एयर कमांडो का हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ी पहाड़ की बर्फीली चोटी से टकरा जाता है। उस ब्लास्ट में एयर कमांडो का बचना नामुमकिन था। हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए थे। 2 दिन बाद विक्रम और ध्रुव इंडियन आर्मी के 2 जवान थे। वह बर्फ से ढके पहाड़ पर इधर उधर भटक रहे थे कि तभी उन्हें बर्फ के ढेर के नीचे से इंसानी आवाज सुनाई देती है। वह दोनों बर्फ को जल्दी जल्दी हटाने लगते हैं। बर्फ हटाने पर उन्होंने एक घायल सिपाही को पाया जो कि बुरी तरह जल चुका था। वह घायल हालात में धीरे धीरे मदद के लिए पुकार रहा था। विक्रम और ध्रुव उसे एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं जो कि एक सुरंग थी। वह दोनों मिलकर आग जलाते हैं और उसके जख्मों पर दवाइयां लगाते हैं। दोनों आपस में बातचीत करते हुए बोलते हैं, आखिर ये जवान यहाँ आया कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, और ये इतना बुरी तरह जल चुका है कि इसके घाव भरने में बहुत समय लगेगा। न जाने इसकी मिलिट्री टीम को इसकी खबर है भी या नहीं। कहीं इसका नाम शहीदों में शामिल तो नहीं कर दिया गया। उन दोनों के दिमाग में इस तरह के सवालों का बवंडर तड़पड़ा रहा था। वो दोनों मिलकर उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ सांसें चल रही थी। वह दोनों उसके शरीर पर लगे चोट पर जड़ी बूटियां लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, रोजाना लेप लगाकर। ऐसे ही 21 दिन बीत जाते हैं और 21वीं रात को वह घायल सिपाही चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाता है। ध्रुव और विक्रम लकड़ियों को जलाकर अपना हाथ पांव सेक रहे थे। मां! वीर को अब होश आ चुका था। वह विक्रम और ध्रुव को अपने आसपास देखकर बोलता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। मेरे भाई, तू अब ठीक तो है ना? मैं वीर हूँ, मैं तो अपने देश की रक्षा कर रहा था, लेकिन अचानक मेरा हेलीकॉप्टर बड़ी चट्टान से टकरा गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तू हमें 21 दिन पहले बर्फ के ढेर के नीचे घायल हालत में मिला था और तब से तू बेहोशी की हालत में हमारे साथ है। लेकिन आप दोनों को मैंने कभी मिलिट्री में नहीं देखा। आप दोनों कौन हैं? मैं आपको पहचाना नहीं। तुम क्या ही सुनोगे हमारी कहानी।
मतलब मैं कुछ समझा नहीं। विक्रम वीर के सामने अपना हाथ आगे करता है और उसे बोलता है, तू मुझे छूकर दिखाओ। वीर थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन जब वह उसके हाथों को छूने की कोशिश करता है तो उसके हाथ विक्रम के हाथ के आर पार हो जाते हैं और वो डर जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे हाथ तुम्हारे हाथ को छू क्यों नहीं पा रहे हैं? वीर, हम दोनों असली इंसान नहीं हैं। जंग में मैं और ध्रुव दुश्मन के हाथों मारे गए, लेकिन हमने प्रतिज्ञा ली थी कि मरने के बाद भी हम भारत माता की रक्षा करेंगे, और आज भी हमारी आत्माएं इस सरहद पर भारत माँ की सेवा के लिए तत्पर है। मैं 2 आत्माओं से बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 21 दिनों से बेहोशी की हालत में 2 शहीद आत्माओं के साथ रह रहा था, और अभी भी हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो किसी को भी नहीं होगा, लेकिन तुम ऐसे पहले इंसान नहीं हो जिसके सामने हम प्रकट हुए हैं। हम हमेशा से ही इंडियन आर्मी की सेवा में तत्पर रहते हैं। इंडियन आर्मी के नौजवान हमारे भाई हैं। क्या आप दोनों एक साथ एक ही जंग में शहीद हुए थे? नहीं, मेरी कहानी तो कुछ और ही कहती है। आज से तकरीबन 16 साल पहले मैं जंग में अपनी सेना की टुकड़ी के साथ दुश्मन का खात्मा करने निकला था। मेरे सारे साथी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, केवल मैं ही अकेला बचा था। उस वक्त मेरी मदद विक्रम की आत्मा ने की थी। उन्होंने दुश्मन सेना को अकेले ही धूल चटा दी और मेरा मनोबल भी बढ़ाया। लेकिन आखिरी में एक दुश्मन हमारे हाथों से बच निकला, और जब हम जंग जीत कर वापस जा रहे थे कि तभी उस दुश्मन ने मुझ पर पीछे से गोलियों की बरसात कर दी। मैं वहीं शहीद हो गया। तब से मैं और मेजर विक्रम एक साथ इंडियन बॉर्डर पर भटकते रहते हैं। तो आप लोग इंडियन आर्मी के लिए अपनी आत्मा तक को दांव पर लगा चुके हो। सैल्यूट है मेरी ओर से आप दोनों को। हमारा तिरंगा कभी भी नहीं झुक सकता, क्योंकि हमारे देश की सेना का हर एक जवान को अपने प्राणों से प्यारा अपना तिरंगा है, अपनी भारत माता है। अब तुम ठीक हो चुके हो। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी आर्मी के पास वापस जाना चाहिए। आप दोनों ने मेरी जान बचाई। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भारत माँ के लिए अपनी जी जान लगा सकता हूँ। वीर, मुझे तुम पर गर्व है। इतना बोलकर विक्रम और ध्रुव वहां से गायब हो जाते हैं। वीर उन 2 जवानों से मिलकर अपनी एक एक सांस भारत माँ के नाम करने की शपथ लेता है। वीर अपनी इंडियन मिलिट्री टीम के पास वापस जाता है, और जहां सभी सोल्जर उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके शरीर पर घाव देखकर हेडक्वार्टर से उसे कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है। वह अपनी माँ के पास कुछ दिनों के लिए जाता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है।